कुछ करते रहना है, टेस्ट दे लो, उस दिन एमसीक्यू लगा लो, या फिर बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है तो थ्योरी लगा लो, बट करना है। 10वीं रैंक के पीछे क्या राज है? मेंस में कितने सवाल किए कि रॉन्ग कितने हुए? ये रिजल्ट माता पिता ने सारी दुनिया को शेयर कर दिया होगा और सबको बता दिया होगा कि हम प्राउडेस्ट पेरेंट्स हैं कि हमारी बिटिया ने ये मुकाम हासिल किया है। हेलो ऑल डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि कांच के टुकड़ों को आसमां में उछाला नहीं जाता, यूं तो जिंदगी का हर शौक इस दिल में पाला नहीं जाता। तेरी मेहनत से हो जाएगी तेरी सारी मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता। तो जो टॉपर का टैग आप देख रहे हैं, वास्तविक टॉपर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉन्सेप्ट आरएनए के स्टार, सुपर स्टार जिनको मैं बोलूँगा, ऑल ओवर इंडिया नॉर्सेट 2026 में जिनकी 10th रैंक आई है और कैटेगरी में जिनकी 2nd रैंक है। तो बिना किसी देरी के मैं बिटिया प्रियंका अग्रवाल को यहाँ इनवाइट करना चाहूँगा कॉन्सेप्ट आरएनए के मंच पर। यस बेटा, प्लीज कम। और सभी को हेलो बोलें, आपके जो भी देख रहे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। और मैं आपका परिचय आप ही से चाहूँगा कि प्रियंका अग्रवाल कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? मैं दौसा से। फादर साहब क्या करते हैं? बिजनेस बिजनेस करते हैं। चलें, तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आपके मुंह से एक बार रिपीट कराना चाहूँगा, ऑल ओवर इंडिया में कौन सी रैंक है? 10th। और कैटेगरी में कौन सी रैंक है? कोई ऐसा टिप्स बता देना बेटा जो ये वाले साथी भी इस 10वीं रैंक तक पहुंच पाए। क्या आपने जद्दोजहद की, क्या संघर्ष किया, क्या टॉपर्स के नोट्स होते हैं जो आप लोग बनाते हैं जिससे ये मुकाम हासिल करते हैं? बिटिया के बारे में बता दूं, मैं कॉन्सेप्ट आरएनए के ऑनलाइन बैच की विद्यार्थी है। एम्स दिल्ली से इन्होंने बीएससी नर्सिंग पास आउट किया है। यस बेटा। उसके बाद सितंबर का नॉर्सेट दिया था, नॉर्सेट 9, जिसमें आपका प्री नहीं क्वालिफाई नहीं हुआ था। देन इन्होंने कॉन्सेप्ट आरएनए का कोर्स लिया, रिकॉर्डेड कोर्स लिया, लगातार सभी वीडियो देखे, 900 से 1000 के समथिंग, अपने खुद के नोट्स बनाए और ऑल ओवर इंडिया में 10th रैंक हासिल की। तो 10वीं रैंक के पीछे क्या राज है, मैं जानना चाहूंगा। कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ना, उसको डेली टारगेट बनाना, उनको अचीव करना, और नोट्स को अच्छे से पढ़ना, थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग रखना, और उसके साथ फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। यानी थ्योरी को सबसे पहले सॉलिड किया जाए, देन एमसीक्यू प्रैक्टिस। लगभग एवरेज पर डे कितने आवर्स आप पढ़ते थे? मतलब ऐसे फिक्स नहीं था, 8 to 10 तो था मेरा, और टारगेट बेसिस पे था मेरा। मतलब इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है और रेगुलर अपन को पढ़ना है। हाँ। अच्छा, पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि लगातार पढ़ रहे हैं, कभी थकान होती, बोझिल होते, तो अपने आप को बहलाने के लिए क्या करते अपन? मतलब ऐसे हर दिन नहीं होती है पढ़ाई, रोज का होता है कि करना है, बट डेली का सेम नहीं हो पाता है। एक दिन अच्छी पढ़ाई हो जाती है, दूसरे दिन उतनी नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ माइंड में रखना है कि हमें पढ़ना है, आज का टारगेट अचीव करना है। तो वो पूरी तरीके से वेस्ट नहीं करना है किसी दिन को, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना है, टेस्ट दे लो, उस दिन एमसीक्यू लगा लो, या फिर बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है तो थ्योरी लगा लो, बट करना है। अच्छा, ऐसा मैंने कईयों से सुना है, जो टॉपर्स होशियार बच्चे होते हैं, जब उनकी पढ़ाई जैसे कि आप कह रहे हो एक आध दिन में मिस हो जाती है, थोड़ा मायूस भी होते हैं। ऐसा आपके साथ हुआ कभी? हाँ। कि उस दिन अपन ने थोड़ा सा फील किया हो कि हाँ यार, आज का दिन मैंने खराब कर दिया? हाँ, थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ही हो जाता था किसी दिन तो। चले, बट ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, ऐसे करना है कि हाँ पढ़ना है, अभी जितना वेस्ट हो चुका है वो हो चुका है, बट अभी पढ़ना है, आगे के लिए ध्यान रखना हाँ। है। चलें, टॉपर से पूछना चाहूंगा मैं कि नॉर्सेट प्री में कितने सवाल आपने अटेम्प्ट किए और कितने आपके नेगेटिव हुए? मेंस में या नहीं, प्री में प्री बेटा। का तो मुझे मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है, परसेंटाइल याद है उसकी। कितनी परसेंटाइल थी? 99.97। 99.97 परसेंटाइल हाँ। थी इनकी प्री में। चलें, ठीक है बेटा। मेंस में कितने सवाल किए? मेंस में 152। 152 किए। गलत के रॉन्ग कितने हुए? रॉन्ग हुए थे मेरे 14। 14 आपके रॉन्ग हुए। चलें, उम्मीद थी आपको कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, शायद पेपर जब दिया होगा तो आपको लगा होगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट क्या ये उम्मीद थी कि 10वीं रैंक आएगी? हाँ, सिलेक्शन की थी कि हाँ अच्छी रैंक आ जाएगी, बट इतनी अच्छी आ जाएगी, इतनी अच्छी आ जाएगी ये उम्मीद नहीं थी। चलें, आपका सूटेबल एम्स जो आप चाहते हैं, एम्स दिल्ली, एम्स कैफिम्स, एम्स दिल्ली या एम्स कैफिम्स आपको मिले, यानी दिल्ली में रहकर आप नर्सिंग ऑफिसर बनकर सेवा करना चाहते हैं। चलें, रिजल्ट आया उस दिन सबसे पहले किसको बताया और क्या रिएक्शन थी परिवारजनों की? भैया को बताया था, वो ही मेरे साथ थे उस टाइम पे, और बहुत खुश हुए थे वो, मतलब इतनी अच्छी रैंक एक्सपेक्ट नहीं करी थी हम लोगों ने, तो सारा खुशी का माहौल था उस टाइम।
कितने लोगों के बधाई संदेश हैं जो आपको मोबाइल पर प्राप्त हो चुके हैं? लगभग मैं काउंटिंग थोड़े सा एवरेज जानना चाहूँ कि आपको मिले हैं कि सर इतने हो गए, और शायद जवाब देते देते थक गए हैं आप। काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह जो बैचमेट थे मेरे कॉलेज टाइम के, सबने किया था। एंड जितने भी नोन हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे जिनको पता चल रहा था वो सब कॉन्ग्रेचुलेशन और कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे हिसाब से ये रिजल्ट माता पिता ने सारी दुनिया को शेयर कर दिया होगा और सबको बता दिया होगा कि हम प्राउडेस्ट पेरेंट्स हैं कि हमारी बिटिया ने ये मुकाम हासिल किया है। एम आई राइट? चलें, 3 टिप्स जो ये फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं वास्तविक में टॉपर की आस लगाएं, तो क्या टॉपर्स का स्पेशल स्ट्रेटजी होती है, उस पर 3 बिंदु जो आप कुछ कहना चाहें इन साथियों के लिए। सबसे पहला बिंदु, डेली टेस्ट देना है। डेली टेस्ट की आपको प्रिपरेशन रखनी है। एमसीक्यू तो आपको देने ही देने हैं, वैसे नहीं तो जो बुक के एमसीक्यू अपन सॉल्व करते हैं वो टेस्ट के एवज के टाइप के तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। गुड, यानी डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहना है। हाँ। दूसरा, और अपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है, मतलब कहाँ पे मिस्टेक हम कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। जो हाई हील टॉपिक है उनको ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं सब कुछ नहीं पढ़ना होता है हमें। हाई हील जो टॉपिक होते हैं उनको ध्यान में रखते हैं, उसमें क्या मिस्टेक है, क्या वीक पॉइंट है, उनको कवर करना है। अच्छा, आप मिस्टेक को कैसे कवर करते थे बच्चा? मतलब जो क्वेश्चन गलत हो जाता था उसके रिगार्डिंग जो कंटेंट होता था वो मैं रिवाइज करती मैं वापस से उसको पढ़ती थी। चलें, दूसरी चीज ये है कि आपको अपने सुधार लाना है, जिसके लिए नेगेटिव पॉइंट को देखने, जो क्वेश्चन आपके नेगेटिव हो रहे हैं उस टॉपिक को आपको वापस से पढ़ना है ताकि दोबारा नेगेटिव की गुंजाइश ही खत्म हो जाए, और वीक पॉइंट को छांटना है। वीक पॉइंट शायद मेरे हिसाब से बेटा यही होता है कि अपन जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसको कंट्रोल में लेना होता है। गुड। तीसरा बिंदु, तीसरा कंसिस्टेंसी डेली करना है। ये नहीं है कि होगा नहीं होगा, ये डाउट नहीं रखना है, हो जाएगा यार, अगर मेहनत करते हैं तो होगा, जरूर होगा। कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बट एक दिन जरूर मिलती है यदि आप मेहनत का दामन नहीं छोड़े तो। चलें, तो आप दिल्ली बहुत जल्दी ज्वाइन करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ये पूछना चाहूंगा कि हर कैंडिडेट जब नर्सिंग ऑफिसर बनता है तो मैं क्लास में भी या हर जगह थोड़े ख्वाब दिखाता हूँ कि ये करना, ये होगा, वो होगा, तो ऐसे कौन से 2 ख्वाब हैं जो आप चाहते हैं कि मेरी नौकरी मिले, सैलरी आए, सबसे पहले पूरा करूँ? यानी सैलरी का उपभोग सबसे पहले किस में करना चाहेंगे? पेरेंट्स का है, मतलब पहले अपनी सैलरी पेरेंट्स को ही देना चाहती हूँ। सबसे पहली सैलरी पेरेंट्स को। और कोई ऐसा ख्वाब जो आप चाहें कि सर मैं सैलरी से पूरा करना चाहूंगी? अभी तो नहीं सोचा। अभी नहीं देखा है, आने वाले टाइम में देखेंगे। चलें बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको। आप टॉपर्स हैं, पूरे भारतवर्ष में आपने नाम किया है। 10वीं रैंक बहुत बड़ी जीत है, जहां 1 लाख बच्चा एग्जाम में बैठता है और उनमें से टॉप 10 में आना, 10वीं रैंक आना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है। तो पूरे कॉन्सेप्ट आरण्य परिवार को आप पे प्राउड है। अब मैं चाहूंगा कि आपका जो इनाम है वो आपको दिया जाए इन सभी साथियों के सामने। ये टॉपर्स की स्पेशल गिफ्ट है जो मैं अब सभी साथियों की तालियां भी चाहूंगा, बिटिया को दी जा रही है। इसी तरीके से आप आने वाले समय में आप भी आएँ, कॉन्सेप्ट आरएनए का मान सम्मान बढ़ाएं, और लास्ट में बेटा इन सभी को साथियों को बेस्ट विशेष दें ताकि इनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो मेरी और प्रियंका की तरफ से आप सभी साथियों को गुड लक टू ऑल।